आज कमलेश दोहरे बहुजन पार्टी के सदस्य द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर सीहोर विधानसभा क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 35 वर्षों से निर्दलीय रूप से विधायक बनकर जनता को झूठे आश्वासन देकर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। उनके द्वारा सीहोर विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करने पर जन समुदाय से पता लगा कि आज भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मंडोर बसिया में 250 कुटीर आवास स्वीकृत हुए हैं, किंतु 5-10 कुटीर में ही काम चल रहा है। कई गरीबों के मकान तोड़ दिए गए। कुटीर का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ। ग्रामीण परेशान हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में उनके द्वारा कहा गया कि यह शासन के पैसों की बर्बादी है। जनता को झूठे वादे आश्वासन का प्रलोभन दिया जा रहा है। सवर्णों के लिए जो है उसमें ज्यादा लाभ मिला है, नहीं मिल पा रहा। नहीं, देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि जो क्षेत्र आता है, जिस क्षेत्र के संबंध में मैंने बात रखी, वो क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है। वहाँ पर अगर सवर्णों की बात करें तो 1 या 2 घर मिलेंगे, बाकी ज्यादा पिछड़ा वर्ग का क्षेत्र है। इसलिए मेरा बनता है क्योंकि भाई जो जिस वर्ग से आज मान लो ओबीसी भी आज बहुत अच्छी स्थिति में होना चाहिए, लेकिन उसको भी पिछड़ा के पिछड़ा ही रखा है, तो ये बात तो बनती है, उनकी बात बनती है। क्योंकि विधायक जो है वो पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। देखिए पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पर प्रतिनिधित्व के मामले में तो मुख्यमंत्री आते हैं। जिन राज्यों में सवर्ण मुख्यमंत्री हैं वहाँ की जगह 27% आरक्षण मिल रहा है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं और 14% से भी आगे नहीं बढ़ा पाए, तो वो दूसरे के हाथों में खेल रहे हैं। वो अपनी विचार अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे, चाहे विधायक ही हो चाहे मुख्यमंत्री। सरकारी खर्चे पर जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं और टोटल यही चल रहा है। मैं तो सीहोर में खासकर देखता हूँ, मैं कलेक्टर साहब को जब फोन लगाता हूँ तो कलेक्टर साहब बुधनी में होते हैं। यही चल रहा है। कभी यहाँ जिला 3 तहसीलों में 3 विधानसभाओं में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बाकी जगह जो कुछ देखो जब देखो बुधनी। तो अगर मुख्यमंत्री जी विकास किए होते तो बुधनी में उन्हें छोटे-छोटे गांव में आने की आवश्यकता क्या पड़ती। विकास सब खोखला है और जन आशीर्वाद यात्रा सरकारी खर्चे का पूरा बर्बाद करने का काम है और कुछ नहीं। मतलब 5 साल कुछ नहीं किया। घोषणाएं की है, हजारों का कर्मचारी पूरे देश का सड़कों पर है, मध्य प्रदेश के सड़कों पर है। शिवराज सिंह चौहान जी उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। कर्मचारियों की कई प्रकार की मांगे उन पर बात नहीं करना चाहते। झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और इसके बाद में बस जनता को बोझ डालते जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि लगभग 40,000 से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति पे मध्य प्रदेश में खर्च हो चुका है। तो ये सब मुख्यमंत्री जी की तो देन है, और कौन कर रहा है। देखिए लाडली बहना में भी एक बड़ा वो है झोल। उसमें झोल यह है कि कुछ चंद जो आपने बताया कि मध्य प्रदेश की आबादी कितनी है, 7 करोड़ से ज्यादा है, और 1 करोड़ लगभग महिलाओं को लाभ मिला, 25 लाख। तो उसमें जो लाभ की बात कही है तो अभी 3 महीने पहले से उन्होंने शुरू किया है। चुनावी जुमला है, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से ध्यान भटकाने के लिए महिलाओं को डाइवर्ट करने का उनका जो प्लान है, बहनों के साथ छल करने का काम किया। हमारे कुछ नहीं किया। और विशेषकर बहुजन समाज पार्टी में ही आने का कारण क्या रहा, क्या सोच रही है आप? देखिए आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है मुझसे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 14 वर्ष 10 महीने अपनी शासकीय सेवा दी है मैंने, और 17 वर्ष 2 महीने की मेरी सेवाएं शेष थी। पर मेरा जब मैं जनता के बीच में रहा हूँ, क्योंकि मैं जाता था फील्ड में, जिस नौकरी को हम करते हैं उसको अगर ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पाए तो मेरा जमीन तो गवारा नहीं करता था। मैं लाड़कोई रहा हूँ तो लाड़कोई में मामा के लोग कहते थे कि अतिक्रमण करने दो, उनको हटाओ मत। मामा कहते थे कि हल अगर कोई छुड़ाने आए, कोई वन विभाग का आदमी आए तो टांगे तोड़ दो। तो ऐसे मामा की नौकरी करने से क्या फायदा। इसलिए मैंने नौकरी से त्याग पत्र दिया है। जिस काम को मुझे सरकार ने दिया वो काम न करने दे तो ऐसे सरकार में नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं न कहीं विधानसभा में ये खबर भी फैलाई जा रही है, चर्चा जोरों पर है कि कमलेश जी द्वारा बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा बी टीम में। देखिए अगर कोई इस तरह का अगर आप कहेंगे तो मुझे या तो पागल समझ लीजिए, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के, लोग चपरासी की नौकरी अगर कोई नेता दिला दे तो जीवन भर 7 पीढ़ी उनके चरणामृत लेते हैं। मेरी अपनी नौकरी, और मैं आपको बता दूं कि 2 जून को मैंने रिजाइन किया है, 16 जून को मेरे सारे बेच का प्रमोशन हुआ है। मैं फॉरेस्टर बन गया। प्रमोशन छोड़ के, नौकरी छोड़ के किसी बीजेपी के कहने से क्यों करूंगा। आप ये बात आप भी समझ सकते हैं। रहूंगा, और अगर हम सरकार में शामिल होते हैं तो जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। साहब कहते थे कि बैलेंस सरकार हमेशा शोषण करती है, अनबैलेंस सरकार होनी चाहिए जिसमें हमारी भागीदारी होगी और जनता की बात रखी जाएगी, जनता की सरकार होनी। वो तो ठीक है, लेकिन अभी की स्थिति में जिनको कुटीर नहीं मिली है, छप्पर में रह रहा है, अभी अपन आवाज नहीं उठाएंगे और सरकार में हो जाएंगे, उसके बाद आवाज उठाएंगे, वो तो बहुत
नहीं, हम तो आवाज उठा रहे ना, आपके माध्यम से आवाज उठा रहे हैं। आप उन्हीं की आवाज उठाने के लिए तो आप सबको साथियों का आमंत्रित किया है कि जो गांव में हमने देखा वही तो आप सबके माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। मीडिया 22 अगस्त को हमने सीहोर की सड़कों पे उतरकर माननीय कलेक्टर महोदय को 1000 आवेदन जो हमें प्राप्त हुए थे उन आवेदन को कलेक्टर महोदय को सौंप दिया। उसमें कुटीर की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, शिक्षा रोजगार से जुड़ी सारी समस्याएं हैं, पर हमें पता है कि सब के सब बुधनी जाके लगे रहते हैं शिवराज सिंह की सेवा में, तो समय है नहीं प्रशासन को, तो वो हमारी समस्याओं पर कहाँ ध्यान दें। बहुजन समाज पार्टी विशेष किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाने वाली है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भाईचारा, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। हम चाहते हैं देश में शांति हो, सभी, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, सभी को रहने का अधिकार है भारत में, और सभी को सम्मान मिलना चाहिए। तो हम भाईचारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उसके बाद में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो आप हम सबकी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, और गति के बिना धन संपत्ति गई, और धन संपत्ति के बिना ही देश का विनाश हुआ है। तो हमें सबको शिक्षा की आवश्यकता है। क्या स्थिति देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से सीहोर में भी खड़ी है, और मध्य प्रदेश की लगभग 50 से 60 सीटों पर बड़ी मजबूती से लड़ रही है। हमारे बिना मध्य प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी, बहुजन समाज पार्टी का ऐसा संकल्प है, और आपको चुनाव परिणाम आएंगे उस समय आपको स्पष्ट दिखाई देगा। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।